नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं शौर्य प्रताप न्यूज़ और मैं हूं आज पूर्वी दिल्ली शादर आज़ाद दिल्ली पुलिस के एक कार्यक्रम में। दिल्ली पुलिस का 19 फरवरी से 22 फरवरी तक पुलिस सप्ताह जारी है और इसी पुलिस सप्ताह में अवेयरनेस कार्यक्रम हो रहा है पूर्वी दिल्ली के आईपी यूनिवर्सिटी कैंपस में, जिसमें यहाँ पर दिल्ली पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है कि आप साइबर क्राइम से, साइबर फ्रॉड से कैसे बचें, डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचें। इसमें दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद हैं और जो दिल्ली पुलिस के जो यहाँ के शादर इलाके के डीसीपी हैं प्रशांत गौतम, इस कार्यक्रम को उन्होंने आयोजित करा है। आप देखते रहिए शौर्य प्रताप न्यूज़। सर का हार्दिक स्वागत है। एडिशनल सीपी सागर सिंह कलसी। आप सभी को नमस्कार। हम लोगों ने जो लेटेस्ट मोडस ऑपरेंडी है, जैसे आजकल आप डिजिटल अरेस्ट का नाम बहुत सुनते होंगे, तो वो डिजिटल अरेस्ट के बारे में आपको बताएंगे, प्लस उसके साथ जो प्रेजेंट और भी मोडस ऑपरेंडी चल रही है इन्वेस्टमेंट के नाम पर या फिर उसी तरीके से इंश्योरेंस के नाम पर, वो सारी आपको मोडस ऑपरेंडी बनाएंगे। हम लोगों का प्रोग्राम इसलिए है कि हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे और जैसे जैसे वो मोडस ऑपरेंडी पुरानी होती जाएगी और कोई नई मोडस ऑपरेंडी आएगी, हम उसको ऐड करेंगे और पब्लिक को इसके बारे में अवेयर करा देंगे। तो इस तरह हमने साइकिल रखा है, इसमें मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह कार्यक्रम शादरा जिला दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित किया गया। आज हम सभी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ एकत्रित हुए हैं और वो उद्देश्य है कि साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता हम लोग बढ़ाएं अपने अंदर और अपने आप को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रखने के ये जो आवश्यक ज्ञान और कौशल है, स्किल्स हैं, उसके लिए हम अपने आप को सशक्त बनाएं। सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री रविंद्र सिंह यादव, IPS विशेष पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था जोन 1 दिल्ली, श्री सागर सिंह कलसी, एडिशनल सीपी ईस्टर्न रेंज दिल्ली, श्री रमेश वर्मा, वाइस चांसलर गुरु गोविंद सिंह IPU यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर AK सैनी, डायरेक्टर ईस्ट दिल्ली कैंपस गुरु गोविंद सिंह IPU यूनिवर्सिटी, श्री अभिषेक भानिया, DCP ईस्ट। आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपनी उपस्थिति इस कार्यक्रम में बनाई और हमारी शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन और नेतृत्व हमें हमेशा साथ में सुरक्षा को हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपकी उपस्थिति ये दर्शाती है कि समाज में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता और सतर्कता बढ़ रही है। आज के डिजिटल युग में जहाँ तकनीक हमारे जीवन में अहम हिस्सा बन चुकी है, साइबर अपराध भी लगातार विकसित हो रहे हैं। ऑनलाइन ठगी पहचान भी। इस कार्यक्रम को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए हमने विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया है जो अभी कुछ ही देर में शुरू होगी। मैं आप सभी को आग्रह करता हूँ कि इस कार्यक्रम को सक्रिय रूप से भाग लें, प्रश्न पूछें और यहाँ से ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर जाएं जो आपको और आपके परिवार को साइबर ठगी, साइबर अपराधों से सुरक्षित कर सके। अंत में मैं अपने पूरे दल, आयोजकों और उन सभी सहयोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। आइए हम सब मिलकर साइबर सुरक्षित समाज का निर्माण करें जहाँ व्यक्ति निर्भय होकर तकनीक का उपयोग करें। धन्यवाद और मैं आप सभी के लिए एक सूचनात्मक और ज्ञानवर्धक सत्र की कामना करता हूँ। जय धन्यवाद। IPS स्पेशल सीपी जोन 1 को सर आप स्टेज पर आए और सर 1992 कैडर के आप लोग कैडर के ऑफिसर हैं सर। स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच भी रह चुके हैं, बहुत अधिक तजुर्बा है और हमारा सौभाग्य है कि सर आप मंच पर आए। और एडिशनल सीपी श्री सागर सिंह कलसी सर से अनुरोध करूँगा कि सर बुके, बुक और प्लांटर देके श्री रविंद्र यादव सर का स्वागत करें। इसके बाद में श्री प्रशांत गौतम सर से अनुरोध करूंगा कि आप कलसी साहब का बुके, बुक और प्लांटर देकर स्वागत करें। अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर महेश वर्मा जी को। प्रोफेसर महेश वर्मा जी वाइस चांसलर है IPU यूनिवर्सिटी के और आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं DCP
सर से अनुरोध करूंगा कि आप प्रोफेसर महेश वर्मा जी का बुके बुक और प्लांटर से स्वागत करें। मैं दे दूँगा साहब अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर A.K. सैनी सर को, सर का प्लांटर देकर स्वागत करें। बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो हम सभी के लिए गर्व की बात है कि आपके जिले का खाना तीसरे स्थान पर आया है और उम्मीद करेंगे अगली बार प्रथम स्थान लिया है। आज ऐसे आप गुजरात गार्डन के निवासी हैं और स्थानीय पुलिस की आप समय समय पर मदद करते रहते हैं, चाहे गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, छठ पूजा हो, दशहरा, होली। प्रकाश बैद जी आप मंच पर आए और इनके कार्य करती हैं। खुद एक महिला होने के कारण मैं महिलाओं की समस्याओं को बहुत अच्छे से समझकर और पुलिस के साथ मिलकर प्रताड़ित महिलाओं को न्याय दिलाती हैं। यह चलते ही बढ़ चढ़कर आज हम स्टेज पर आमंत्रित करते हैं श्री चंद्रपाल सिंह सर को। चंद्रपाल जी सर के लिए जोरदार तालियां। मैं स्टेज पर आमंत्रित करूंगा गुरदीप सिंह बॉबी जी को। आप गुजरात गार्डन के निवासी हैं और एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता है। आप अमन कमेटी की आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे श्रीमती नीलम अरोड़ा मैम। साथ में इनके बाद पुलिस की मदद आ चुकी हैं। मैडम एक सीनियर सिटीजन है और महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए हमेशा कार्य करती हैं। यदि किसी महिला को कानून संबंधी सलाह की जरूरत होती है तो आप पुलिस और पीड़ित के लिए के बीच समन्वय का कार्य करती हैं। कंचन मक्का है मैडम, कंचन मक्का है श्रीमती कंचन मक्का मैडम के लिए जोरदार तालियां। इस उम्र में भी इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती उषा राय। जोरदार तालियां प्लीज। आप 1990 में दिल्ली पुलिस से रिटायर हुए हैं और इतने 92 ईयर्स में इतना अच्छा स्वास्थ्य रखना भी इसका राज अवश्य लेंगे। और स्पेशल सिटी सर से अनुरोध करूंगा आप शॉल देकर भरत सिंह वालिया सर का आप स्वागत करें। सर से हमें सीख मिलती है कि आप अपने सेना में हो गए। हमारे लोग यहाँ आयोजित कर रहे हैं और जिसमें उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। तो ये जैसा अभी डीसीपी ने आपको बताया केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक पहला कदम है, ये महत्वपूर्ण कदम है कि हम सबको डिजिटल वातावरण में कैसे सुरक्षित रहना है। आने वाला समय आप सबको पता ही है कि जिस तेजी से टेक्नोलॉजी और डिजिटल जो प्रगति हो रही है उसके हिसाब से अगर हम डिजिटली हमें ये नहीं पता कि हमें किस चीज़ के प्रति सावधानी बरतनी है तो हमारा जीवन काफ़ी रिस्की हो सकता है। और इसी रिस्क को एक बार अगर कोई अपराध हो जाए उसको बाद में रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसा अंग्रेजी की जो पुरानी कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो इससे तो बहुत ज़्यादा लागू होती है क्योंकि जो अपराधी है वो बहुत दूर आपसे बैठा हुआ है और कई बार तो देश में भी नहीं होता, विदेश में होता है, तो वहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगता है। इसलिए सबसे पहले हम खुद ही अपनी सुरक्षा रखें ताकि हमारे को कोई
हो। डीसीपी शारदा ने बहुत ही मेहनत करके इस प्रोग्राम को आयोजित किया है और इसमें जितनी भी साइबर क्राइम से संबंधित जो तरीके हैं, मॉडल्स ऑपरेटिंग हैं, किस किस चीज़ से आपको जागरूक रहना है उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। आज के डिजिटल युग में जो खतरे हैं उसमें जो मेजर खतरे ऑनलाइन ठगी, जिसको हम फ्रॉड कहते हैं, और चीटिंग है, फिर आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट है, पहचान की चोरी और हैकिंग है, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन मॉलेस्टेशन वगैरह है, और फेक न्यूज़। ये 4-5 मेन जो कहूँगा सब्जेक्ट है, उसके अंदर से बहुत सारे और सब्जेक्ट भी हैं। दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराध से निपटने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिसमें आपको सबको पता होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर पुलिस स्टेशन है और पूरे दिल्ली पुलिस का एक IFSO है, इंटीग्रेटेड फ्यूजन स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन सेंटर, जिसमें बड़े केसेज होते हैं, जिसका देश विदेश के जिसके रिपरकशन होते हैं। उसके अलावा जो 1930 की एक हेल्पलाइन है, जैसे हमारा 112 में आप PCR कंट्रोल रूम की हेल्पलाइन है, कोई भी काम दिक्कत आती है तो आप 112 डायल करते हैं। उसी प्रकार अगर आपको साइबर में कोई दिक्कत आती है, कहीं आपके अकाउंट को हैक करने की या कोई उसकी पैसे निकालने की बात है, तो आप 1930 इस पे डायल करें ताकि आपको तुरंत आपके अकाउंट को फ्रीज किया जा सके, जहाँ पे पैसे चले गए उसको फ्रीज किया जा सके और वो आपका पैसा सुरक्षित हो सके। तो ये सारी चीज़ें हम चल रही हैं। हर मंडे को भी हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में जितने स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें बारी बारी से हम साइबर अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप न केवल अपने लिए सीखें, बल्कि अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने जो भी सर्कल में रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या जो भी सर्कल है, सबको इससे जागरूक करें, ताकि जो बहुत भारी नुकसान हो रहा है, वैसे होता है कि थोड़ा सा पैसा गया है, लेकिन जब करोड़ों की संख्या में लोगों का पैसा जाता है तो बहुत देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और हमारा पर्सनल जो नुकसान है वो बचाना है और हमें जागरूक रहना है। इसमें जो कुछ चीज़ें बताई होंगी इन्होंने, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ कि मजबूत पासवर्ड रखें अपना, हमेशा कम से कम 2 फैक्टर या 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें, साथ में कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी और से शेयर ना करें, क्योंकि वही पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके खिलाफ यूज होती है। और वरिष्ठ नागरिक जो है उनको और भी ज़्यादा इसकी आवश्यकता है, क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो फिर भी टेक्निकली सही है, तो उनको फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया है। जो पुराने लोग हैं उन्होंने कभी स्मार्टफोन या कंप्यूटर कम यूज़ किए थे, तो उनको और ज़्यादा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैं अंत में सभी आयोजकों को इस सफलतापूर्वक आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी पहल है ये और मुझे आशा है इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे और मैं सभी को ये भी कहता हूँ कि इसका पूर्ण लाभ उठाएं जो आज जो चीज़ें सीख रहे हैं। इसी के साथ धन्यवाद। उपस्थित जनसमूह को नाट्य रूप दिखाकर भी साइबर क्राइम के प्रति सचेत किया गया। पैसे कमा रही, सिर्फ एक छोटी सी रकम लगानी है और 10 मिनट में आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। सर कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको उसका डबल मिलेगा और वो भी बहुत जल्दी। आप 500 रुपये इन्वेस्ट कीजिए और 10 मिनट बाद इसका रिजल्ट देख लीजिए। मैं व्हाट्सएप पर आपको QR कोड भेज रहा हूँ, आप उस पर पेमेंट कर दीजिए। और घबराइए नहीं मैम, हमारी कोई कंपनी फ्रॉड वाली कंपनी नहीं है, जेन्युइन कंपनी है। ठीक है, मैं अभी 500 रुपया भेज रही हूँ। अरे ये क्या मैसेज आ गया? अरे मैंने तो 500 रुपये लगाए थे, ये तो 700 रुपये मिल गए। अरे वाह, अरे मजा आ गया। काश मैंने ज्यादा पैसे लगाए होते ना तो मुझे और ज्यादा मिलते। मैं अभी फोन करती हूँ और ज्यादा पैसे कमाती हूँ। हेलो सर, वो पैसे आ गए हैं। जी मैम, मैंने तो पहले ही कहा था। अब आपको तसल्ली हो गई ना, हमारी कंपनी जेन्युइन कंपनी है। और देखिए मैम,
ये तो आपने छोटी सी रकम लगाई दी। अगर आप ज़्यादा पैसे लगाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और एक और कंडीशन भी है मैम, अगर आप अपने साथ दूसरे लोगों का पैसा भी लगवाते हैं तो उसका फायदा भी आपको मिलेगा और उनको भी मिलेगा, मतलब कि डबल फायदा। तो बताइए मैम, आप कितना लगाने वाले हैं? देखिए सर, मेरे पास 20,000 पड़े हैं और इनके ऑफिस वाले 50,000 हैं और इन्होंने शाम तक आना है, तब तक तो मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। सर मैं 70,000 लगा देती हूँ, शाम तक तो डबल हो जाएंगे। 20 लोगों का तो हमारा किट्टी का ही ग्रुप है, मैं उनके भी लगवाती हूँ, ठीक है ना? और भाई और भाभी को भी फोन करती हूँ। देखिए सर, मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा करवाना। जी मैम, आपने जो पेमेंट करी थी 70,000 पे, वो हमारे पास आ गए हैं। आपने जो हमें लिस्ट दी थी उनके पैसे भी आने शुरू हो गए हैं। अब बस आप 5 बजे तक का इंतजार कीजिए। 4:30 हो गए हैं, अभी तक मैसेज नहीं आया, पैसे नहीं आए और ये भी आने वाले हैं। फोन करके देखती हूँ, फोन स्विच ऑफ आ रहा है, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। गीता, रीटा, सुनीता जिनके मैंने पैसे लगवाए हैं वो मुझे छोड़ेंगी नहीं। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अवेयरनेस पे जो प्रोग्राम किया गया है, इसमें जितने भी नागरिकों को हमने बुलाया उनको जागरूक किया जा रहा है कि साइबर चुनौतियां जो बढ़ रही हैं और जो बहुत सारे नए नए मॉडस ऑपरेंडी आ रही हैं लोगों को ठगने की, उनसे अवगत कराया जा रहा है और उनको जागरूक किया जाता है कि किस किस चीज़ से उनको सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। तो वही एक मुहिम चलाई जा रही है और मुझे आपके माध्यम से भी ये कहना है कि आप इस सारी चीज़ों को समाज में बच्चों को, युवाओं को, बड़े बूढ़ों को, सबको पहुंचाएं कि आज के दिन इसकी जो रफ्तार है बढ़ने की, साइबर क्राइम की, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और घर बैठे ही आपका मतलब लूट लिए जाते हो। ऐसा भी नहीं कि कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं सुनसान में जा रहे हो, कहीं अंधेरे में जा रहे हो। तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसके लिए हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है और जो शादरा डिस्ट्रिक्ट में डीसीपी प्रशांत और एडिशनल सीपी ईस्टर्न रेंज है हमारे, उनके सुपरविज़न में सागर सिंह कलसी जी के, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने आयोजित किया है और मुझे आशा है ये आगे भी इसको बढ़ाते रहेंगे। जगह जगह पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं या और समाज के जो ऐसे वर्ग हैं जहाँ पे इस जागरूकता को पहुँचाने की आवश्यकता है, वहाँ पे जाते रहेंगे और आप लोग भी इसको हमारे साथ सहयोग देंगे कि इसको समाज में इस संदेश को पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, ये मैं आज की बात भी करूंगा और इससे पहले भी, जब से इन लोगों से दिल्ली पुलिस ने सीनियर सिटीजन के लिए ऐसे प्रोग्राम शुरू करे, हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि इस माध्यम से हम लोगों के डर था, जो सीनियर सिटीजन ज़्यादातर डरते थे कि पुलिस विभाग कैसा होगा, डिपार्टमेंट कैसा होगा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और बार बार हम इनके प्रोग्राम में आते हैं, कुछ नया ही सीखते हैं और आज भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये थोड़ा सा जो डिपार्टमेंट की तरफ से ये हमें सम्मानित करा गया, हमें बड़ी खुशी हुई और हम ये एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस जैसा हम सुनते थे वैसा नहीं है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा इंप्रेशन है, बहुत ही अच्छे उस हिसाब से बिहेवियर होता है, ये स्वभाव का बहुत ही अच्छा है। और हम दिल्ली पुलिस के माध्यम से समय समय पर हमें जागरूकता की जाती है, लेकिन फिर भी जो ये चालाक आदमी, साइबर स्कैम में आदमी फंस जाता है, डर के मारे किसी कह नहीं पाता, वाली बात के अंदर है। हम जागरूक रहेंगे और नंबर भी दे रखा है, लेकिन वो देख लेते हैं कौन आदमी अकेला है, कोई कैसा है, वो फंस जाता है उसके अंदर। पुलिस थोड़े थोड़े टाइम में साइबर अवेयरनेस के बारे में हम लोगों को जागरूक करती रहती है और आज मेरे लिए तो बहुत ही गर्व का विषय है कि मुझे यहाँ पर जो है अप्रिसिएशन लेटर मिला, सर्टिफिकेट मिला और जॉइंट सीपी जी ने सम्मानित भी किया। ये हम सब समाज के लोगों को
दिल्ली पुलिस के परिवार को अपना परिवार मानना चाहिए और ये जानना चाहिए कि पुलिस भी हमारा परिवार है। उसके साथ मिलकर हमें सहभागिता से बुजुर्गों की सेवा करनी है और माताओं और बहनों की सुरक्षा करनी है। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो दिल्ली पुलिस ने हमें दी, खासकर बुजुर्गों और महिलाओं के लिए। बुजुर्गों के लिए इसलिए कि हमारे बच्चे आजकल जॉब के तरफ जो दौड़ रहे हैं और वो नौकरी बाहर कर रहे हैं, माँ बाप अकेले रह जाते हैं, उन्हें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है और उनकी ये हेल्प होती है पुलिस के माध्यम से, और ये जागरूक अभियान बहुत ज़रूरी था। तो हम दिल्ली पुलिस का बिल्कुल दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम जो कि इतना बढ़ चुका है देश दुनिया में और दिल्ली में खासकर, तो उसके लिए आज अवेयरनेस जो इन्होंने मतलब लोगों के लिए रखा है, प्रोग्राम रखा है, जो लोगों को जागरूक किया है जिस तरह से साइबर क्राइम के लिए, को ये बहुत हेल्पफुल है और हम बहुत खुश हैं यहाँ पर आकर। मैं तो साधुवाद दूंगी दिल्ली पुलिस के लिए जो ऐसा प्रोग्राम करा, जो कि अपनी लेडीज़ महिलाओं के लिए भी जागरूकता का प्रोग्राम है ये, और सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो इन्होंने एक ऐप दिया है। उसको ऐप को डाउनलोड करें सभी, और जो भी परेशान हैं, बुजुर्ग हैं, गिर जाते हैं, उन्हें कोई उठाने वाला नहीं होता, उसके लिए बहुत बहुत क्या कि भाई ये ऐप चलाए ना, बहुत फ़ायदेमंद है। और तो दिल्ली पुलिस को जिंदाबाद।